अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये 2011 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। चीज़ें वही हैं बेटा, चेंज नहीं होती। फिर से इस पूरे को क्या लेट करोगे, एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √1 + x², रूट एक्स। इस पूरे को रूट एक्स मानोगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का कितना आ जाएगा बेटा 2x। समझ रहे हो बात को। इसी तरीके से x का डेरिवेटिव 1, y और इसमें क्या लग जाए प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज इसका डेरिवेटिव फिर से वही 1/2 √1 + x², ठीक है बच्चों। 1 का डेरिवेटिव 0x² का 2x। उसके बाद 1 + x² एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर से देख लो, इस पूरे को x रीड करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। 1/x के बाद इसका डेरिवेटिव रूट x रीड करोगे 1/2 √x, फिर 1 का डेरिवेटिव 0x² का 2x और x का डेरिवेटिव 1। इन दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, y एज इट इज इसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। समझ गए बात को। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x - √1 + x², ठीक है। इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आगे स्टेप बचाने के लिए माइनस कॉमन लूँगा तो तुम्हें पता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस नीचे वाले हिस्से में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस, और इसका ये बच गया √1/1 + x², क्योंकि एलसीएम लोगे x - 1/1 + x², तो ये लिख दिया। और ये इधर भी अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा बेटा, नीचे 1/1 + x², ठीक है। ये xy और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 + x² और dy/dx। को दिक्कत बच्चों। अब ध्यान से देखो, इससे ये क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, और इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट, तो इधर क्या बच गया, माइनस का साइन बचा, ध्यान रखना। और जब ऐसे कैंसिल आउट करो -1 बच गया। इधर क्या बच गया, xy 1 + x² dy/dx। माइनस का 1 बच्चों इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो यही हमें प्रूव करना था, 1 + x² dy/dx + xy + 1 = 0। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है आपको, और थोड़ा सा चेन रूल के ऊपर कमांड करो। चेन रूल के बिना ये चैप्टर कंप्लीटली अधूरा है, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप बिना चेन रूल के। तो चेन रूल के क्वेश्चनों पे थोड़ा सा फोकस करो। बाकी डेरिवेटिव एक आसान ही चैप्टर है, आप देख सकते हो। इतने सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और आगे आने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सॉल्यूशन, y का डेरिवेटिव बच्चों dy/dx। आपको पता है e की x एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, sin x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, cos x। उसके बाद sin x एज इट इज e की x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, e की x। फिर से देखते हैं, e की x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x एज इट इज e की x का डेरिवेटिव e की x। थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, इस चीज़ को देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं, y। फिर दोबारा मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए करो, y का डेरिवेटिव d²y/dx², e की x एज इट इज कोस का डेरिवेटिव होता है -sin x, ठीक है बच्चों। फिर cos x एज इट इज e की x का डेरिवेटिव e की x, और फाइनली y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx। इसको तो आप दोबारा से y लिख सकते हो। चलो लिख दिया आपने d²y/dx², इसको क्या लिख दिया आपने, माइनस का y। लेकिन व्हाट अबाउट दैट, ठीक है बच्चों। तो आपको पता, ध्यान से देखो, मैंने कहा हमेशा जब भी आपकी कोई भी चीज़ प्रूव ना हो तो आपका कौन हेल्प करेगा, dy/dx। तो यहाँ से e की x cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, dy/dx -y, dy/dx -y और प्लस ये dy/dx। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा, ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। क्या समझेंगे, देखो अब आप कहोगे कि वैल्यू निकालनी क्यों है। देखो आप ये देखो, e की x sin x को तो आपने y लिख दिया, लेकिन e की x cos x कहीं भी प्रूव डेट में चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए। और अगर कोई चीज़ आपको रिमूव करनी पड़े, वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो y यानी कि जो गिवन दे रखा है, या dy/dx। तो यहाँ से e की x cos x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा, -y, -2y इधर आके प्लस का 2y, dy/dx प्लस का dy/dx इधर आके माइनस का। तो d² y/dx² -2 dy/dx
और माइनस 2y इधर आके प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से चीज़ों को ध्यान से समझते हैं बेटा। क्या e की x sin x में क्या लग जाए प्रोडक्ट रूल, e की x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x एज इट इज e की x का e की x, और फिर हमने क्या किया, ये जो अंडरलाइन है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया y। ठीक है बच्चों, अब फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया और जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन था जो भी हमें नहीं चाहिए था वो दो ही तरीके से रिमूव किया जा सकता है। किस तरीके से, या तो y की हेल्प से या dy/dx की हेल्प से। तो इसको तो मैंने y रख दिया, ये रिमूव हो गया, और इसको जो ये यहाँ पे ये अंडरलाइन है cos x e की x, cos x e की x यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो प्लस y था इधर आके किसका हो जाएगा माइनस y, वो वैल्यू रख दी और ये dy/dx, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। समझ रहे हो बात को। हर साल प्रूव डेट के क्वेश्चन नहीं आते, 2018 में ये क्वेश्चन भी आया था सिंपल सा, पर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में 10 साल के उठा के देखोगे तो तकरीबन 80% क्वेश्चन प्रूव डेट के ही होते हैं। तो थोड़ा सा फोकस उसी पे करना। आ जाओ बच्चों, चेन रूल का एक और एग्जांपल। पावर आगे, पावर में से एक माइनस, सबसे पहले पावर का होता है, इस पूरे को x मान लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद अंदर एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का dy/dx, y का dy/dx, क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, x और y प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगता है। तो बच्चों x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों आप, ठीक है। तो इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 जा 4 y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू में ये है ही x dy/dx प्लस y। अब आपको क्या करना है, dy/dx एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ। तो dy/dx इधर क्या है बेटा, ये 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर ये माइनस का x। क्लियर है बच्चों, y ये पूरा उधर जाके माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे बेटा एक सिंपल सा स्टेप है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट ख़त्म करा दूंगा पूरे के पूरे, हर टाइप, जैसे एक जैसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा हर टाइप का एक सिंगल क्वेश्चन आप तक ज़रूर इसमें से पहुँचा दूँ, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, CBSE 2012 में आया था, NCERT का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक जो सबसे छोटा तरीका वो मैं करा रहा हूँ आपको। वैसे ये किसका है, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन इसको पैरामीट्रिक की जगह मैं इम्प्लिसिट में कराता हूँ। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x y, तो ये क्या बनेगा, √a sin इनवर्स t, ठीक है, √a cos इनवर्स t। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो यहाँ पे आपको पता है अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बेस से मतलब पावर एट a साइन इनवर्स t प्लस कोस इनवर्स t एक्स वाई। अब आपको पता है क्या करेंगे हम, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, सिंपल, ठीक है। और सॉरी एक सेकेंड, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तुमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इन्वर्स टी प्लस कोस इन्वर्स टी क्या होता है, π/2, तो a की रेज़ टू की पावर π/2। अब करो डेरिवेटिव, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy/dx, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, ठीक है बच्चों। और ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो dy/dx की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे बेटा तो प्लस का y उधर जाके माइनस का y, और ये कितना आ जाएगा x, y/x। समझ रहे हो बात को, सबसे सिंपल तरीका है। अदरवाइज आप इसका अलग डेरिवेटिव कर सकते थे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt, और उसको भी हमारे करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन जो राइट नाउ मुझे सबसे सिंपल तरीका लगा वो मैंने आपके सामने करा दिया है। इससे सिंपल तरीका कोई नहीं है और इससे छोटा तरीका कोई नहीं है। इस क्वेश्चन को स्पेशली मार्क कर लो बेटा,
ठीक है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसमें हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा। देखो बेटा, हर चीज़ क्या होती है विद एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें है ना सिखाई नहीं जा सकती है कि इस क्वेश्चन में कैसे पता चला। जब आप करने लगोगे, बैठोगे, अगर नॉर्मल डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम आंसर तक नहीं पहुंच रहे। और प्रूव डैट में प्रूव डैट जो हमने किया उसका 1 नंबर होता है, वो प्रूव करना ही पड़ता है। हो सकता है हम डायरेक्ट करें तो डेरिवेटिव सेम हो, लेकिन जो प्रूव नहीं आया, ये समझ लो जो प्रूव नहीं किया तो 1 नंबर तो उसका वैसे ही कट जाता है। ठीक है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और ये चीज़ें आपको विद द टाइम आती है जब बार बार आप करते हो। तो फिलहाल इसी के जैसे वैसे अभी मैं 3-4 क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं करा सकता क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ। फिलहाल इसके अंदर देखो हम क्या कर सकते हैं, अलग है इसलिए मार्क कर दिया है, और NCERT का है, करना ज़रूरी भी है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड, एक्स स्केयर अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा 1 + वाई, वाई स्केयर, और ये कितना आ जाए 1 + एक्स। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद कितना आ जाए बेटा, एक्स स्केयर वाई, ये कितना आ जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स। सभी टर्म को एक तरफ ले आओ बेटा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर एक्स। बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो बच्चों क्या बच गया, एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बच गया एक्स वाई। देखो बेटा आइदर या तो एक्स माइनस वाई 0 के बराबर होगा या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देख सकते हैं अगर आप एक्स इक्वल्स टू वाई रख देते हो तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स इक्वल्स टू वाई पॉसिबल नहीं है। अब ये आ गया बच्चों, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखो, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, वाई क्या बच जाएगा 1 + एक्स, और ये प्लस का एक्स उधर जा किसका हो जाएगा माइनस। तुम कहोगे सर कमाल कर रहे हो, इतने सारे स्टेप कर दिए, डेरिवेटिव अभी तक नहीं किया। बिल्कुल सही कहा बेटा, हमने डेरिवेटिव अभी तक नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। क्या सिंप्लीफाई किया, इसको उधर लेके गए, स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। डेरिवेटिव अब करना है हमें, एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, और इसके अंदर क्या लगा दो बच्चों, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव x का विच इज -1। समझ गए, फिर माइनस बीच में एक्स एज इट इज। ठीक है बच्चों, या माइनस एक्स एज इट इज कर सकते हो, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। तो 1 + एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और फाइनली क्या बच जाएगा -1, जो हमें प्रूव करना है। तो -1/1 + एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन जो अलग है उन पे आपको मार्क करना है और उसी के हिसाब से चलना है। समझ पा रहे हो। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये भी एज इट इज NCERT में नहीं है, प्रूव्ड एट में मॉडिफिकेशन करके आया है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका, yx⁴x। तो लोग लगाना हमारी मजबूरी है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल। तो लोग y बच्चों, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे लोग x⁴x, x आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये x log x। ठीक है बच्चों, अब डेरिवेटिव कर सकते हो log y का 1/y, y का dy/dx, log y का 1/y, y का dy/dx। ठीक है बच्चों, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1। बेटा ये y इधर डिवाइड का उधर जा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, y 1 + log x। अब हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कर दो दोबारा डेरिवेटिव, d²y/dx², y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0, log x का 1/x। ठीक है बच्चों, और फिर इधर क्या कर सकते हो 1 + log x, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। इससे बेटर सिचुएशन ये है बच्चों कि आप y को इधर ही रहने दो, इधर इसमें। तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आप उधर ले जाके भी कर सकते हो, बेवजह एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। इस तरीके से करोगे तो कोई स्टेप एक्स्ट्रा नहीं आएगा, या आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो 1/y को एज इट इज रखो, dy/dx का कितना आ जाएगा d², फिर उसके बाद बेटा dy/dx एज इट इज 1/y का डेरिवेटिव, 1/y ध्यान से सुनना, -1/y² और y का dy/dx,
वाई का डी वाई बाय डी एक्स। बेटा 1/x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, तो इसी तरीके से 1/y का क्या होगा -1/y², वाई का डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में आ जाओ, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x। बस अब एक स्टेप रह गया बेटा, क्या y से सबकी क्या कर दो मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका प्रूव डेट वाला हिसाब मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर आप इसको उधर ले जाके प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया? बेटा आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, उस केस में क्या होगा, ये 1 + log x बच जाएगा, फिर आपको इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पुट करनी पड़ेगी, बस इतना फ़र्क है। तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे आपको y से मल्टीप्लाई करना है तो ये y हट जाएगा, यहाँ पे -1/y बचेगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सेम dy बाई डी एक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर, और या y बाई एक्स जो कि हमें चाहिए। 2 बार आ चुका है CBSE 2016 2014, और एक्चुअल में कहूँ 2 बार नहीं कई बार आ चुका है। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और है NCERT के अंदर, और उसको चेंज करके वो पूछता रहता है। समझ रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाते बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पे, y = sin इनवर्स x CBSE 2012। बेटा ये एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जैसे क्वेश्चन ही और कई बार पूछा जा चुका। कई बार sin इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x आ जाता है, कोसेक इनवर्स x आ जाता है, जैसे स्लाइटली चेंज करके sin इनवर्स x का होल स्क्वायर दे दिया, फिर थोड़ा स्लाइटली चेंज करके e⁻m sin इनवर्स x दे दिया, और फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करके कुछ और दे सकता है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार वो पेपर में दे चुका है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है CBSE किस तरीके से मॉडिफिकेशंस करता है क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो क्वेश्चन को देता रहता है, सच क्वेश्चन को नहीं देता। तो स्टार्ट इससे करते हैं बेटा। y का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है, dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 - x²। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ अवॉइड क्वोशिएंट रूल, तो ये जो डिवाइड में इधर आगे किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 - x² dy बाई डी एक्स = क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ उन क्वेश्चन को अलग ज़रूर लिख लेना जिनके ऊपर मैंने मार्क किया है, ताकि नियर फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। अब 1 - x² एज इट इज़ बेटा, dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, d²y/ dx², और उसके बाद dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 1 - x², 1/2 1 - x²। क्यों, रूट का डेरिवेटिव कई बार बता चुका हूँ बेटा, इसको √x रीड करोगे, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। और एक गलती यहाँ होती है, 1 का 0x² का 2x सारे बच्चे लिख जाते हैं, लेकिन एक चीज़ अक्सर भूल जाते हैं, -x², तो माइनस आएगा, समझ पा रहे हो, और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 - x² से सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 1 - x² हो जाएगा, d²y/ dx², ये माइनस ये आ जाएगा -x dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, और = 0, और यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है 1 - x² से, क्योंकि जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता है √2 × √2 कितना आ जाता है, 2। तो इसी तरीके से √1 - x² की √1 - x² से करोगे 1 या √1 - x² की करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अभी रिसेंटली 2019 में पढ़ा होगा, अभी कई बच्चे ये ऑब्जर्व करोगे 2009 में ऐसे कितने क्वेश्चन आ गए 19 में जो सर लिख रहे हैं, कई बार लिख चुके हैं। एक तो मैं ये बता दूं, ऑल इंडिया सभी को मिला के मैं लिख रहा हूँ 2019, भाई ऑल इंडिया में आया हो या फॉरेन में अलग अलग, क्योंकि अक्सर CBSE दिल्ली के रिपीट ना होकर दूसरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी अब तो सब चीज़ें हट चुकी है, सब दिल्ली का ही पेपर बन चुके हैं, ऑल ओवर इंडिया एक ही पेपर आता है, तो सेट में क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन सेम होते थे, आगे पीछे होते थे, अब सेट वाइज क्वेश्चन भी अलग हो जाते हैं। तो सेट वाइज किसी एक सेट में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी दूसरे सेट में कोई दूसरा क्वेश्चन, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इसीलिए जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है 18, 19, 20, इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगेंगे कि एक ही साल में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस, पावर का हुआ है x रीड करोगे x² का 2x। अब साइन इनवर्स x का भी करना है, दैट इज 1/1 - x²। जैसा कि मैंने कहा अवॉइड क्वोशिएंट रूल, इसको इधर ले आओ, √1 - x² dy बाई डी एक्स।
2 साइन इनवर्स x। अब फिर से कर दो बेटा क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, रूट एक्स रीड करोगे, रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर इस 1 माइनस एक्स स्केयर का माइनस एक्स स्केयर का कितना हो गया बेटा 2x, माइनस एक्स स्केयर का 2x, 2 साइन इनवर्स x का फिर से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर। अब 1 माइनस एक्स स्केयर से सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, और यही हमें प्रूव करना था, प्लस के 2 को इधर ले आओ बच्चों, किसका हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो बस स्लाइटली चेंजेज वो करता रहता है और उससे ये नहीं होता क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। हाँ एक आध दीवार लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन वो सदियों में एक बार आते हैं, 4-5 साल में, और वो भी हर चैप्टर से नहीं, जब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को वो टारगेट करता है तब। ठीक है, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये जो मर्जी लिखा हो आप इसे x ही रीड करोगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, उसके बाद इसका m एक कांस्टेंट है एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, फिर कोई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करने लग जाए। बेटा हमें रूट का डेरिवेटिव नहीं किया, हमने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किया है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि हमें क्वेश्चन टूल नहीं लगाना है, इसको फिर इधर ले आओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इसको थोड़ा ध्यान से देखो भैया, जिसको हम सर्कल कर रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं y, और ये m, तो क्या बन जाएगा ये my। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम। और फिर आगे की जर्नी फिर से आपको पता है क्या लगा दे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और फिर इस रूट के अंदर जो लिखा है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर। भूल मत जाना, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते इस माइनस के ऊपर, और माइनस बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। उसके बाद m एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सबकी मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए, ये वाला तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको और इधर ले आओ तो कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, एक सेकेंड बच्चों, हाँ अब इसकी सॉरी यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी तो होगा ना बेटा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन अब जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये वाला हिस्सा तो आपको चाहिए ही नहीं, तो इसका क्या करोगे, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आया हूँ, या तो y काम आएगा या डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में दिख रहा है ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ m y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी जगह एम वाई रख दूंगा, m इंटू एम स्क्वायर वाई, प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। तो एक जैसे क्वेश्चन थे लगभग, और आप ध्यान से देख सकते हो सोल्व भी एक तरीके से हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए सीबीएसई उसे चेंज कर देता है, और एक आधी बार तो इस तरीके से चेंज कर देता है कि दिमाग में पूरी की पूरी चीज़ें बदल जाती हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका। फिर से कह रहा हूँ, प्रूव डेट के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपसे प्रूव नहीं होते या तो y काम आएगा या डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन कुछ प्रूव डेट के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ अलग से स्टेप करने पड़ते हैं प्रूव डेट वाली सिचुएशन को लाने के लिए, उनको आप मार्क करके रखना, वो आपको एग्जाम में एकदम से पता नहीं चलेंगे। समझ में आ रही है चीज़ें बच्चों, कोई दिक्कत, चले आगे।
तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में डेरिवेटिव के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो क्या इश्यूज है, क्या अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों। रिटर्न में मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो यार। इतनी एफ़र्ट देनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए रिटर्न में तुम इतना ही तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चीज़ें तुम्हारे काम आ रही है तो। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।